Hello बच्चों, let's read this question. The question says identify compounds A to D in the following reaction. बच्चों हमें एक रिएक्शंस दी गई है यहाँ पे कि एक एल्कीन है, इसकी रिएक्शन हम O3 के साथ कराते हैं एंड ZnH2 के साथ कराते हैं तो हमें दो कंपाउंड्स मिलते हैं A एंड B. अगर A एंड B की रिएक्शन हम डाइल्यूट NaOH और एक्वस इथेनॉल के साथ कराते हैं तो मिलता है हमें C एंड वाटर. सी का अगर हम फिर से O3 और ZnH2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मिलता है हमें D एंड A. एंड लास्ट में D का अगर हम H2PT से रिडक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है एक डायॉल, दैट इज अ विसिनल डायॉल. हमें बताना है कि जो ABCD कंपाउंड्स बन रहे हैं वो क्या क्या हो सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट की. जो बच्चों हमारा O3 ZnH2O है ये क्या करता है, ये ओजोनोलिसिस करता है. तो हमारी ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पे ओजोनोलिसिस जो इसमें होने वाली है, जिसको हम एज अ की कंसेप्ट यहाँ बता सकते हैं. सेकंड क्या है, जो डाइल्यूट NaOH है और एक्वस इथेनॉल है वो क्या कर सकता है यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो कर सकते हैं, तो हम लिख देंगे एल्डोल कंडेंसेशन. एंड लास्ट में जो हमारा H2 प्लेटिनम है वो क्या करते हैं रिडक्शन. दिस इज आर थर्ड स्टेप. ये रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम इसको बोल सकते हैं दिस इज आर की कंसेप्ट. बात करते हैं वन बाय वन सारी रिएक्शंस की. फर्स्ट रिएक्शन में हमें दिया गया है एक साइक्लोहेक्सेन रिंग है जिससे डबल बॉन्ड CH6H5 कनेक्ट है. तो हम इसको देखते हैं क्या मिला है हमें. एक साइक्लोहेक्सेन रिंग और इससे अटैच है एक डबल बॉन्ड CH C6H5. इसकी रिएक्शन कराई गई है O3 के साथ. साथ में इसकी रिएक्शन कराई गई है सेकंड स्टेप में जिंक और वाटर के साथ. तो O3 का काम क्या होता है, ये ओजोनोलिसिस करता है. और ओजोनोलिसिस में हमारा जो एल्कीन है इसका ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है. ओवरऑल यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन आ जाता है, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन आ जाता है. जो हमारे दोनों कार्बन है वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं. तो हमें मिलेगा एक साइक्लोहेक्सेनॉन और साथ में मिलेगा हमें CHO, दैट इज बेंजीन रिंग के ऊपर CHO बेंजल डिहाइड. क्वेश्चन ने इनको कहा है A एंड B, लेकिन अभी हमें नहीं पता कौन सा A है और कौन सा B, इसको बाद में देखते हैं. सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, ए और बी की रिएक्शन डाइल्यूट NaOH और एक्वस इथेनॉल के साथ करा रहे हैं. तो हम लिखते हैं इनको ए और बी को दोबारा से जो हमें बने हैं. अभी हमें नहीं पता है कि ए और बी कौन कौन हो सकते हैं, तो ये हमारा डबल बॉन्ड O है दैट इज साइक्लोहेक्सेनॉन, और ये हमारा HC डबल बॉन्ड O और एक बेंजीन रिंग दैट इज आर बेंजल्डिहाइड. अगर मैं डाइल्यूट NaOH लेता हूँ और साथ में एक्वस इथेनॉल ले लेता हूँ तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हमारा जो NaOH है वो क्या होता है बेसिक होता है. ये होगा बेसिक, OH नेगेटिव देगा. वो OH नेगेटिव क्या करेगा, इसमें से इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा. एक्चुअल में यहाँ अल्फा H जाता है क्योंकि हमारा बेंजल्डिहाइड के अंदर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उससे कोई भी अल्फा H अटैच नहीं है. तो ये क्या करेगा साइक्लोहेक्सेन में से उसका अल्फा H निकाल लेगा और हमें देगा एक इनोलेट आयन, जो अभी मैं ऐसे लिख रहा हूँ. यहाँ डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज. अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस वाले C पर अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड ऊपर मूव करेगा. तो हमें क्या मिल जाएगा, एक हमारी ये साइक्लोहेक्सेन रिंग जिसको मैं डबल बॉन्ड को यहाँ दिखा रहा हूँ और यहाँ से कनेक्शन दिखा रहा हूँ. ये CO नेगेटिव, इससे अटैच है एक H और ये किससे अटैच था खुद एक बेंजीन रिंग के साथ. अब क्या होगा, हम वर्कअप करा देंगे H प्लस लेंगे तो हमें मिल जाएगा एक OH ग्रुप, CHOH ग्रुप, और ये हमारी बेंजीन रिंग. लेकिन क्वेश्चन ने कहा था यहाँ से वाटर निकल रहा है, ओवरऑल एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन यहाँ पर होगी. तो क्या होता है इसके अंदर देखते हैं. हमें जो प्रोडक्ट मिला है ये हमारा CHOH है और इससे अटैच है एक हमारी बेंजीन रिंग. यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो ओवरऑल यहाँ से वाटर निकल जाएगा. हम ऐसा दिखा सकते हैं, ये हमारा H चला जाएगा और ये वाला OH चला जाएगा. तो यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो, ये हमारी बेंजीन रिंग है और अगेन CH और ये हमारी बेंजीन रिंग है. क्या मैं इसको pH लिख सकता हूँ, यस, एंड वाटर. क्वेश्चन ने कहा था कि हमें C एंड H2O मिलेगा, तो ये हमारा जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है ये C है. एंड अप करा रहे हैं थर्ड स्टेप में C का ओजोनोलिसिस अगेन. अगर मैं C का ओजोनोलिसिस कराता हूँ तो इसको यहीं से दिखा देते हैं. हम क्या कर रहे हैं, O3 से रिएक्शन करा रहे हैं एंड सेकंड स्टेप में जिंक और H2O के साथ रिएक्शन करा रहे हैं. तो अगेन ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन जाएगा. तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये हमारा डाइकार्बोनाइल कंपाउंड बन जाएगा और अगेन एक क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, जिसको मैं लिख रहा हूँ PHCHO. क्वेश्चन ने कहा था हमें मिलेगा यहाँ D और A, क्योंकि A हमारा पहले भी फॉर्म हो गया है
और वो कौन सी रिएक्शन में फॉर्म हुआ था, फर्स्ट रिएक्शन में। तो ए हमारा कौन हो गया है, बेंजल्डिहाइड। जो दूसरा कंपाउंड था यहाँ पे ये बी हो गया है, दैट इज साइक्लोहेक्सेनॉन। हमें अब ए बी सी डी सबका पता चल गया है। लास्ट स्टेप में करा रहे हैं H2 प्लेटिनम से डी का रिडक्शन। तो मैं इसको यहाँ ऐसे दिखा देता हूँ, ये हमारा H2 है, ये प्लेटिनम है। ये क्या करेगा, हमारे दोनों कीटोनिक ग्रुप को अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर भी OH आ जाएगा। ये हमारे लास्ट कंपाउंड से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो दीज आर ABCD. This is the final answer. I hope you understood it well and best of luck.